अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर। आज़ाद कश्मीर का रिहायशी काशिफ जो सिर्फ 16 साल का था, वो दरिया झेलम में सिर्फ इसलिए कूद गया कि उसकी तालीमी काबिलियत का बोझ उसके हौसले पे भारी पड़ गया। ये उसकी नाकामी नहीं थी, ये था तो हमारा निज़ाम जो इंसान की कदर को नंबरों में तोलता है। उसका जवान साला भाई जो एक वकास जो पेशे से फ़ौजी था, घर पे छुट्टी मनाने आया हुआ था, वो उसको बचाने के लिए पीछे कूदा, वो भी वापस ना आ सका। यहाँ मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की एग्जांपल देता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक रवायती जो स्कूल का एक ढांचा था, स्ट्रक्चर था, एकेडमिक्स जैसे एक ट्रेडिशनल वेज में होती थी, उसको पसंद ही नहीं करता था। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था इन चीज़ों के अंदर, हत्ता कि उसको उसके कुछ टीचर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यू वुड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल, तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड का एक इंस्टीट्यूट था, पॉलीटेक्निक, उसके एंट्री टेस्ट में भी फेल हो गया। उसका फिज़िक्स और मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसको हिस्ट्री में, लैंग्वेज में, इन सब्जेक्ट्स में उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। अब अगर हम यही मान के चलें जो हमने अब निज़ाम अपना लिया है कि जी नंबर आने चाहिए, इस तरह तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहीं ना रहता। लेकिन वही आइंस्टाइन देखें, रहती दुनिया तक वो याद रखा जाएगा उसको। उसने जो थ्योरी दी रिलेटिविटी की, वो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन 20th सेंचुरी। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। चलें, मेरा बेटा एक 13-14 साल का, वो पिछले एल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्लाह करे वो उस काबिल बन जाए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि मेरा रवैया क्या है अपने बच्चे के लिए। वो अभी वो 13-14 साल का, आप देखें पिछले 3-4 साल से वो अपने एक्सबॉक्स के जो उसके वो जो डिवाइस होते हैं उनको खोल लेता है। अगर घर में कोई मोबाइल गिर के टूट जाए, उसकी विंड स्क्रीन ख़राब हो जाए, उसको खोल के बैठ जाता है। मेरी गाड़ियों को वो उसके में इंजन और ब्रेक गियर बॉक्स के अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें उनको ऑपरेट कर लेता है, खोल लेता है, व्हील कप्स खोलता है, वो जो सेंट्रल कंसोल्स होते हैं उनको खोल के बैठा हुआ होता है। मैं उसको इनकरेज करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करता कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ो, तुम बैठ के, मुझे, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस बच्चे में टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं। मैं अपने बच्चे की उम्र में, जब मैं 13-14 साल का था, मैं बल्ब चेंज नहीं कर सकता था घर का, आज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, मेरे बच्चे के अंदर है। मैं उस एबिलिटी को अप्रिशिएट भी करता हूँ। हमने ये भी डिसाइड किया मियाँ बीवी ने कि इंशाल्लाह इसको हम इसकी ये जो काबिलियत है, ये जो सलाहियत है, इसको हम मज़ीद निखारेंगे, क्योंकि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बच्चा नंबरों वाला बच्चा नहीं है, ये वो रैट रेस वाला बच्चा नहीं है। किसको अब मैं अगर इस बच्चे को पुश करना शुरू कर दूं कि तूने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुमने जी 1000 में से 985 नंबर लेके आने, ये नहीं होने वाला। लेकिन जो होने वाला है वो ये है कि मैं इसको इसकी जो वो उसको ऑटोमोबाइल्स का शौक है, सारा दिन वो वीडियोस देखता रहता है उसकी। ही हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑन लाइक ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी मशीनरी। तो मैं उसको उसी में डिप्लोमास करवाऊंगा, उसमें उसका अगर कुछ इंटरेस्ट है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास है, अल्लाह करे वो इस काबिल हो, वहाँ कोई मेरिट बनाए, नहीं भी बनाता तो वो मैं अपने तई जो भी हो सका उस बच्चे के लिए करूँगा। उसकी जो बेसिक, जो बुनियादी उसके अंदर जो काबिलियत है, मैं उसको निखारने की कोशिश करूँगा। मैं उसको बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा कि वो जो है वो इंग्लिश में, लिटरेचर में और लाइक हिस्ट्री में बहुत नंबर लेके आए। हमारे माशरे में बच्चे को पैदा होने के बाद पहला सवाल ये सुनने को मिलता है कि बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर या इंजीनियर। जैसे ख्वाबों की फहरिस्त सिर्फ चंद पेशों तक महदूद होकर रह गई हो। उसके अलावा बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि बेटा नंबर लेने में कामयाबी है। जो इस दौड़ में पीछे रह गया, वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। और अब देखें, वो बेचारा काशिफ इस दौड़ में मारा गया। अलमिया ये है कि हमारा निज़ाम बच्चों से सिर्फ मेहनत नहीं मांगता, बल्कि उनसे वो तवक्कुआत लगा लेता है जिसकी बाज़-औक़ात अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर ज़हनी या जज्बाती काबिलियत ही नहीं होती। अब यहाँ पे मसला ये खड़ा हो जाता है कि हम लोग उनको एक ही लाइन में खड़ा करके और एक ही पैमाने से तोलने की ज़िद में लगे हुए हैं। हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चे की ज़हनी रफ्तार मुख्तलिफ है, लेकिन हमें उनको सिर्फ यही प्रेशराइज़ करना है कि उनकी कामयाबी जो है वो A+ लेके आने में है। देखें, कुछ बच्चे जो हैं वो राइटर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे मुसव्वर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे टेक्नीशियन या मैकेनिक बनना चाहते होंगे। क्या हमने कभी उनकी जो हिडन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनको खंगालने की, उनको कभी निकालने की, उभारने की कोशिश की है? दिस इज़ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ अवर सोसाइटी। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, यहाँ पे बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आपके ग्रेड्स कितने आए हैं,
बल्कि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपका दिलचस्पी किस सब्जेक्ट के अंदर है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। और बच्चों पे बिला वजह का कोई दबाव होता ही नहीं है। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, अगर वो उस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स पर ही पास हो जाए तो ये एक्सेप्ट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फेलियर को नाकामी नहीं समझा जाता। फेलियर को दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, वो एक मौका होता है मज़ीद आगे बढ़ने का। लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ही कुछ और है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, खुदारा अपने बच्चों को समझें, उन्हें पनपने का मौका दें। ये बच्चे रोबोट नहीं हैं कि बटन दबाया और उन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो आप चाहते हैं। या वो जो मोहल्ले के बच्चे ने अगर कोई 883 नंबर लिए हैं 900 में से, तो आपका बच्चा भी वही लेके आए, ऐसा नहीं होता। बच्चे तो ख्वाब होते हैं, उनको आपने मोहब्बत से, प्यार से, एतमाद से परवान चढ़ाना है। दुनिया बदल गई है लेकिन हमारा सिलेबस और सोच वही का वही, रस्टेड और पुराना धकियानुसी। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को इन नंबरों की रेस से, इस दौड़ से आज़ाद करवा सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि नाकामी सीखने का अमल है, ना कि जान लेने की वजह? अगर हमने ये आज ना बदला तो पता नहीं हम कितने और मासूम काशिफ खो बैठेंगे। आप सोचें, काशिफ जो सिर्फ 16 साल का था, पता नहीं वो क्या बनना चाहता था। कभी उससे किसी ने बैठ के पूछा कि उसके क्या ख्वाब हैं? उसकी ज़हनी सलाहियत को, उसकी जज्बाती सलाहियत को किसी ने परखा? वो मनो मट्टी तले चला गया 16 साल का बच्चा। लेकिन उसके इस दुनिया से जाने में, उसकी इस खुदकुशी में सबसे बड़ी वजह हमारा निज़ाम है। हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को, उनके साथ बैठें, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी ज़हनी सलाहियतों को समझें। उनको सिर्फ इस रैट रेस में मत लगा दें कि उन्होंने नंबर ही लेके आने हैं तो वो इस ज़िंदगी में कामयाब होंगे। कामयाबी नंबरों से इबारत करना सरासर बेवकूफ़ी है। हमें बदलने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इससे कुछ सीख मिलेगी। हम अपने माशरे में, हमारे बच्चों में इस आने वाले जो हमारा मुस्तकबिल है, इनमें तब्दीली लेकर आएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।